तो चलिए भाई, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत निश्चित समाकलन चैप्टर को। और निश्चित समाकलन चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज की इस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे, चाहे जितना समय लगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को समाकलन चैप्टर की क्लास दी है, जिसमें आप लोगों को हम अनिश्चित समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन गई है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो मैंने कहा था निश्चित समाकलन जब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि जो आपका आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है उसमें के भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको हम निश्चित समाकलन वाले क्लास में बताएंगे। तो स्पेशली रूप से ये क्लास निश्चित समाकलन की है और इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन को बताया जाएगा। जिस क्वेश्चन से आपको डर लगता है वो क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। इस क्लास को करने के बाद ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। 100% मैं कहता हूँ इस क्लास से बाहर निश्चित समाकलन का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इस क्लास को कर लीजिए। आपको पता भी है कि बोर्ड एग्जाम में निश्चित समाकलन का जो क्वेश्चन है वो 5 और 8 नंबर में आता है, ज़्यादातर 8 नंबर में आता है। और एक क्वेश्चन आ गया तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले। स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास की पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न मैंने जो उठाया है मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा सरल है, ठीक है। सरल से कठिन की ओर हम चलेंगे, लेकिन इस प्रश्न को उठाने का उद्देश्य क्या है। लिखा है लिमिट 0 to π/2 dx अपान में √10x। अब मैं आपको बता दूं कि चाहे ये सवाल हो चाहे ये सवाल लिखा हो, लिमिट 0 to π/2 dx अपान में 1 + √cot x, ठीक है। चाहे ये सवाल लिखा हो, देखो इस सवाल के कितने रूप हो सकते हैं आज तुमको हम ये बताते हैं। लिमिट 0 to π/2 है ना, और इसको लिखा जा सकता है √sin x अपान में √sin x + √cos x dx, समझ रहे हो। या फिर ये लिखा हो लिमिट 0 to π/2 √cos x अपान में √cos x + √sin x। या फिर लिखा हो समाकलन ऑफ लिमिट 0 to π/2 √cot x अपान में √tan x + √cot x dx। या फिर लिखा हो लिमिट 0 to π/2 √tan x अपान में √tan x + √cot x dx। ये सारे सवाल एक ही हैं, ठीक है। बस इनको घुमा करके आपसे पूछा जाता है। देखिए एक सवाल में कितने सवाल छिपे हुए हैं, सब सेम सवाल हैं। सभी सवालों को एक ही मेथड से लगाना है और सबका आंसर आपका π/4 ही आएगा अगर लिमिट 0 to π/2 है। बात समझ में कि नहीं। चाहे जो सवाल लगाइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। मैंने आप सभी लोगों के समक्ष या करके लिख दिए, सबको सॉल्व करोगे एक ही मेथड से सवाल सॉल्व होंगे। ये तो सब एक ही चीज़ है, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन सब मतलब एक ही मेथड से लगेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को हम लगाने यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। आपका जो प्रगुण नंबर 4 है जिसमें लिमिट से x को माइनस किया जाता है, मैक्सिमम केसेस में वही प्रगुण लगता है। सबसे पहले हमें जिस भी फलन का समाकलन करना है उसको हम i के बराबर मानते हैं। लिमिट 0 to π/2 ये आपका हो जाएगा dx अपान में 1 + √tan x, ठीक। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। क्या चेंज कर लेंगे, i बराबर लिमिट 0 to π/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए √sin x / cos x। आपका हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √cos x + √cos x + √sin x। सॉल्व करना जानते हो ना, इतनी बेसिक चीज़ें आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। √tan x को लिखा जा सकता है √sin x / √cos x। √cos x का गुणा 1 से होगा √cos x + √sin x और बट्टे वाला ऊपर चला जाएगा। बात समझ में कि नहीं। हमारे पास देखिए व्हाइट बोर्ड होता है तो हर एक स्टेप को लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश किया करो भाई। अब देखिए इसको हम मानेंगे समीकरण 1, ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे प्रगुण, ठीक है। प्रगुण से अब प्रगुण कौन सा है, लिमिट जब 0 से a दी हो, fx dx दिया हो। मैं बार बार इस प्रगुण को नहीं लिखूंगा, एक बार लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा। तो ये आपका हो जाता है लिमिट 0 to a fx a मतलब जो लिमिट है अपर लिमिट से x को माइनस करके लिखा जा सकता है। तो इस फलन को हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट 0 to π/2 जहाँ पर भी x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस x कर दीजिए बस। और नीचे भी इसी तरीके से जहाँ पर भी x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस x कर दीजिए प्लस √sin जहाँ पर भी x है अपर लिमिट माइनस x कर दीजिए और dx कर दीजिए। समझ में ये बात। तो आप सभी लोग जानते हो कि sin 90 - थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो ये हो जाएगा √cos थीटा के स्थान पर x। इसी तरीके से ये हो जाएगा √sin x और ये हो जाएगा √cos x।
और जैसे प्रगुण लग गया इसको समीकरण 2 मानो। हर एक सवाल, जितना सवाल लिखा सब ऐसे लगाना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 प्लस 2 को क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिए। बस जब जोड़ोगे तो आई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2i हो जाएगा। देखिए LHS में आई है तो ये 2i हो जाएगा। और दोनों इसमें देखिए दोनों सवाल में जो हर है वो सेम है, ठीक है। और दोनों पर जो लिमिट है वो भी आपकी वही लगी है। तो एक बार लिमिट ले लेंगे और एक बार दोनों का हल ले लेंगे। जैसे जोड़ेंगे तो एक बार हर आपका आगे पीछे मिल रहा है, लेकिन है √sin x प्लस √cos x ये है कि नहीं। दोनों का हर सेम है तो एक हल ले लिया। √cos x में सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुई, क्या यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर मैंने साइन पहले से लिख दिया। cos 90 माइनस थीटा करना है, ठीक है। तो गलती नहीं कीजिएगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलती होगी, इसको सुधार लीजिएगा। √sin x में √cos x जोड़ेंगे तो आपका √sin x और प्लस कितना हो जाएगा, √cos x हो जाएगा कि नहीं। अब आप एक चीज़ बताइए, इस चीज़ से इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी। आप कहोगे जी बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से 2i बराबर आपका हो गया लिमिट 0 to π/2। यहाँ बचा 1 dx का समाकलन कितना होता है, आप कहोगे x। लिमिट कितनी है, तो आप कहोगे 0 से π/2। लिमिट पुट करने का तरीका होता है, पहले फलन में अपर लिमिट रखिए फिर माइनस लोअर लिमिट। तो x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो i बराबर आपको मिल जाएगा π/4। कितना मिल जाएगा, i बराबर π/4। हर एक क्वेश्चन का, जितने क्वेश्चन अभी लिखे थे, हर एक क्वेश्चन का आंसर π/4 ही आएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन आता जरूर है आपके एग्जाम में, और सबसे हलवा क्वेश्चन होता है, सिंपल सा प्रगुण लगाइए आंसर। अब तो मैथ आसान हो गई, तो इस ऐसे लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हम सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराएंगे, ठीक। बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिए, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक, ओके। इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं आज की क्लास के दूसरे क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करें। हमने आपको बताया कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इस समय जो विद्यार्थियों की संख्या है वो क्लास में बहुत कम विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, जबकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। अगर आप लोग ही कम जुड़ोगे तो आप बताइए, मेरा मनोबल टूट सकता है ना। आप लोगों को कितनी मेहनत से पढ़ाया जाता है आप ये नहीं समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा ये समझिए कि हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे, तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसलिए बस केवल आपको मोटिवेट करने के लिए हम बता रहे हैं, बाकी हम तो क्लास बनाते रहेंगे, ठीक है। और विद्यार्थियों को लाभ मिलता रहेगा, जिनको लाभ लेना है वो जरूर लाभ ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमने दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है कि लिमिट 0 to π/2 है ना, और दिया गया है log tan x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, log tan x dx, इसका मान निकालना है। सबसे पहले आप वही प्रगुण पर हम सवाल आपको बता रहे हैं, तो इसको सबसे पहले i के बराबर मानेंगे और फिर हम प्रगुण लगाएंगे, जो मैंने प्रगुण आपको बताया था। तो हम प्रगुण लगाएंगे तो ये i बराबर हो जाएगा लिमिट 0 to π/2। लिमिट 0 to π/2 होती है तो लगभग प्रगुण वही लगता है, और ये आपका हो जाएगा log tan, जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस x कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा dx। सिंपल सी बात है। तो i बराबर हो जाएगा लिमिट 0 to π/2। आपको पता है कि log π/2 माइनस x, यानी log 90 माइनस थीटा जो होता है, वो log tan 90 माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा cot थीटा। x के थीटा के स्थान पर x है, और ये आपका हो जाएगा dx। इस तरीके से इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। जहाँ प्रगुण लगाया वहाँ समीकरण तुरंत मान लेना। अब क्या करेंगे, वही पुराना काम, समीकरण 1 प्लस 2 कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 2 को जोड़ लेंगे तो i और i कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2i हो जाएगा। लिमिट 0 to π/2, देखिए दोनों में लिमिट 0 to π/2 तो एक बार ले लेंगे। और log tan x में हमको जोड़ना है log cot x, तो ये हो जाएगा log tan x प्लस log cot x, और ये आपका हो जाएगा dx। बताइए कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 to π/2। आपको पता है कि log m प्लस log n की प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log m के स्थान पर tan x, n के स्थान पर cot x, और ये आपका हो जाएगा dx। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 to π/2, ठीक। अब आपको पता है कि tan x cot x का मल्टीप्लाई 1 होता है, क्यों, क्योंकि cot x को लिखा जा सकता है 1/tan x, और tan x से tan x कैंसिल, तो ये आपका ओनली बचेगा log 1 dx। और आप सभी विद्यार्थियों को पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 0, और 0 का समाकलन तो भैया 0 ही होगा, तो ये आ जाएगा 2i बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से i का मान निकालेंगे, i बराबर भी 0, ठीक है। यहाँ पर लिख देना चूंकि log 1 बराबर आपका होता है 0। बताइए क्वेश्चन समझ में आया।
बताइए, क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ ठीक, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास। हम समय को बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बताते रहेंगे, ठीक, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का समय भैया मूल्यवान है। फालतू की बातों में हम बिल्कुल भी समय जायज़ नहीं करेंगे और आपको सवाल पर सवाल बताते रहेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल एक क्लास में ले सकें। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न, इन्होंने कहा कि मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मान। और जो फलन दिया गया उसको हम आई के बराबर ही मान लेंगे। मान ज्ञात करना, लिमिट 0 to a, लिमिट 0 to a अंडर रूट एक्स अपान में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, इसका मान ज्ञात करना है। बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको देख करके पहले से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यही प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण 4 जो मैंने आपको बताया है, ठीक। इसमें क्या करना है, अपर लिमिट से x को माइनस करना है। आई बराबर लिमिट 0 to a अंडर रूट, जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स अपान में आ जाओ अंडर रूट, जहाँ पर x है अपर लिमिट माइनस एक्स अंडर रूट, यहाँ पर प्लस लगा, प्लस लगाओ, a माइनस एक्स के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। आई बराबर लिमिट 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स अपान में अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, देखिए a से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट x बचेगा dx। इसको समीकरण 2 मानो और वही पुराना काम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, देखिए समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो i और i कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2i, ठीक। आप देखिए दोनों का हर सेम है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट दी गई दोनों में 0 to a और यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, एक हर ले लेंगे। जब हर सेम होते हैं तो अंश अंश आराम से जुड़ जाते हैं आपके। अंडर रूट ए माइनस एक्स में अंडर रूट एक्स जुड़ेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, दोनों चीज़ें सेम इसलिए कट जाएंगी। 2i बराबर लिमिट 0 to a हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा dx। dx का समाकलन कितना होता है, आपका हो गया x, लिमिट 0 to a है। 2i बराबर, पहले जो हमारा जब समाकलन हो जाता है तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के स्थान पर a रखेंगे माइनस लोअर लिमिट 0, तो i बराबर आपका आ जाएगा a/2, ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी के समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए जा रहे हैं, ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहे हैं, है ना। चलिए अब हम बिना समय को लॉस किए हुए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें भाई। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्याही डाल रहे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन हमने आपके समक्ष लिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आज की क्लास में। आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया है। इंटीग्रेशन करना हमें आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन होगा। इंटीग्रेशन करना है लिमिट माइनस π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। आपको देखिए एक चीज़ हम बता दें, एक प्रगुण आप लोगों ने पढ़ा है कि जब लिमिट हमारी माइनस a से a हो, f माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू, सॉरी बता दें, लिमिट माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स के बराबर, यदि फलन हमारा क्या हो, सम हो। फलन क्या हमारा, सम हो। अब कोई फलन सम कब होता है और कोई फलन विषम कब होता है। देखिए जब f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो जाए तो फलन हमारा सम होता है, और जब f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए तो फलन हमारा विषम होता है। और फलन सम होगा तो ये विषम फलन के लिए दूसरी कंडीशन है, आप लोगों ने प्रगुण पढ़ रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो फलन दिया गया है, फलन कितना है, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर जो हम साइन स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, या अर्थात f माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर हम इनवर्स लिख दिए भाई, साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर साइन पर लगा, इसका होल स्क्वायर बनाया जा सकता है। अब साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है,
होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लिखो कि चूंकि एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, इसलिए एफ एक्स हमारा क्या है, सम फलन है। क्या है भाई, सम फलन है। जब फलन हमारा सम होता है तो हमने अभी आपको बताया कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो लिमिट 0 टू ए कितना है, π/2, ठीक, और इनटू में एफ एक्स कितना है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताइए बात समझ में कि नहीं। ये सवाल अपने आप में बहुत ही विशेष प्रश्न है, दिखने में केवल छोटा सा है, लेकिन अगर प्रगुण आपको नहीं आते होंगे तो सवाल लगा नहीं सकते आप, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं भाई, आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को हम cos 2x के पदों में ओपन करेंगे। हम जानते हैं कि cos 2x बराबर आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 2x/2। बताइए हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x/2, और ये आपका dx हो जाएगा। अब अलग अलग कर लेंगे और इसका समाकलन कर लेंगे। I बराबर ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 टू π/2, 1/2 dx का अलग हो जाएगा, माइनस लिमिट 0 टू π/2 cos 2x/2 dx, इसका अलग अलग हो जाएगा। फलन को अलग अलग करके जो समाकलित करना होता है तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब चलिए इसका समाकलन कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा I इक्वल टू 1/2, तो आपका भैया बाहर हो जाएगा, dx का समाकलन आप कहेंगे x हो जाएगा, लिमिट 0 टू π/2, फिर यहाँ पर माइनस लगा, माइनस लगाएंगे। अच्छा 1/2 अचर पद है, अचर पद बाहर हो जाएगा। cos 2x का समाकलन सब कोई जानता है, प्लस का 1/2 साइन 2x होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 और साइन 2x। अच्छा लिमिट कितनी है, तो आप कहेंगे 0 से π/2 है, ओके। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 1/2, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस फिर लोअर लिमिट, जब समाकलन हो जाता है तो फलन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल है। अच्छा आगे माइनस 1/4, यहाँ पर क्या करेंगे, साइन एक्स के स्थान पर यानी अपर लिमिट π/2 माइनस, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गुड़े में 2 भी है, लोअर लिमिट 2 गुड़े एक्स के स्थान पर 0, तो I बराबर आपका हो जाएगा π/ कितना भाई 4, 2 दूनी 4, ठीक। आगे आपका हो जाएगा 1/4, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 0, माइनस साइन 0, 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 0, अर्थात I बराबर कितना आ जाएगा π/4। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर चलिए फिर हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आज की क्लास का बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा प्रश्न है, और इस प्रश्न का देखिए आंसर भी आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि कई सवालों में इस चीज़ का यूज है। देखिए अगला जो सवाल लिया गया है ये बोर्ड एग्जाम में एक नई अनगिनत बार आ चुका है, और ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है निश्चित समाकलन का। इसमें बताया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है आज की क्लास का, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। सिद्ध करना है कि समाकलन ऑफ लिमिट 0 टू π/2, लिमिट 0 टू π/2, और दिया गया लॉग साइन एक्स dx, साइन एक्स dx, इसकी जो वैल्यू है वो माइनस का π/2 log 2 होती है। ये आपको याद भी रखना है, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पर डायरेक्ट वैल्यू भी आपको सवाल में रखनी पड़ सकती है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जिस भी फलन का हमें समाकलन करना है उसको I बराबर मानेंगे। I बराबर लिमिट 0 टू π/2, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लॉग साइन एक्स है ना, चलिए लॉग साइन एक्स dx। अब यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम वही पुराना काम करेंगे, इसमें प्रगुण लगाएंगे, तो प्रगुण से जब प्रगुण लगाएंगे तो I बराबर हो जाएगा लिमिट 0 टू π/2 लॉग साइन, जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे, dx हो जाएगा। I बराबर लिमिट 0 टू π/2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे cos थीटा, cos x dx। इसको समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से I और I कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2I, लिमिट 0 टू π/2। अच्छा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स जोड़ेंगे तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, हम जानते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन का सूत्र था लॉग एम एन, अर्थात ये साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स हो जाएगा,
और dx। मैंने डायरेक्ट लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी लगा दी। ओके, अब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे और 2 से कर देंगे भाग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर sin 2x का फार्मूला बनाना है। तो ये हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा log sin 2x/2 और dx। अब हम लॉगरिथमिक की दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे, log m/n। log m/n होता है log m माइनस log n, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी लग जाएगी 2i बराबर लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा log sin 2x dx अलग हो जाएगा और माइनस n के स्थान पर है 2, तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log 2 और dx आपका अलग हो जाएगा। अलग अलग करिए, log m माइनस log n, log m/n होता है। क्लियर, m/n के रूप में लिखा था। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 2x बराबर t। अगर 2x बराबर t मानेंगे तो dx बराबर मिलेगा dt/2। अब लिमिट भी चेंज कर देंगे, जहाँ पर हम फलन को t के बराबर मानते हैं वहाँ पर लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर, देखिए जब x के स्थान पर 0 रखेंगे तो t बराबर कितना मिलेगा 0, अर्थात 0 लिमिट पर 0 ही रहेगी। पाई बाई 2x के स्थान पर रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा पाई, अर्थात लिमिट जब पाई बाई 2 होगी तो t का मान पाई होगा। लिमिट जब आप 0 रखोगे t का मान 0 होगा। लिमिट चेंज हो गई। अब आप इसे चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा log sin 2x बराबर t माना था और dx के स्थान पर dt/2 और माइनस इसमें से log 2 आपका बाहर हो जाएगा और dx का समाकलन x हो जाएगा, देखिए dx का, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी। बताइए भाई, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2i बराबर, इसमें से 1/2 बाहर हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई, और ये आपका हो जाएगा log sin t और कितना हो जाएगा dt। इसमें से log 2 आपका बाहर आई है, समाकलन हो ही चुका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x के स्थान पर अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर देखिए तो 2i बराबर 1/2, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है? आप जानते हो कि जब लिमिट a टू b हो, ft dt जो होता है वो लिमिट a टू b, ये प्रगुण आपने पढ़ा है, fx dx के बराबर होता है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, यहाँ पर 2 पाई होता है, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट जो होती है वो आधी हो जाती है। ये भी एक प्रगुण आपका होता है कि अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रगुण आप लोगों ने पढ़ा है। और ये आपका हो जाएगा log sin t किसके बराबर हो जाएगा, log sin x dx के बराबर हो जाएगा इस वाले प्रगुण से, माइनस log 2 इंटू में पाई बाई 2 आपका चल ही रहा है। आई बात समझ में? हर एक स्टेप को बहुत ध्यान समझिएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो 2i बराबर, अब आप ध्यान से समझिएगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। आप देखिए ये चीज़ समीकरण 1 है कि नहीं, तो आप इसे i लिख सकते हो कि नहीं, देखो यहाँ पर i है और माइनस का वहाँ पर आपका पहले से पाई बाई 2 log 2 आपका चल रहा है। इस i को इधर ले आओ तो ये 2i से i जाएगा, केवल i बचेगा और बराबर i बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 log 2। और आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी, इसकी वैल्यू याद रखना। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं उसमें इसका यूज भी है। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये प्रश्न आज का 8 नंबर में आया है और कई बार अनसॉल्व पेपर में मैंने इसे सॉल्व कराया है। चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, और हमें उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगर दिक्कत तो वीडियो को दोबारा रिवर्स कीजिए। हम आपको तेज़ नहीं पढ़ा रहे भैया, इससे धीरे आपको हम नहीं पढ़ा सकते भाई। आप छोटी क्लासों में नहीं हैं, समझ रहे हो ना, आप इंटर में पहुंच चुके हैं और आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है। अब इससे ज़्यादा आपको शॉर्ट और इससे ज़्यादा तेज धीमे आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन लिया है, ठीक है, आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव, और यहाँ पर दिया गया है log x प्लस 1/x और दिया गया है dx अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है आपको? मान ज्ञात करना है और आसान क्वेश्चन है। हमने कहा कि जो मैंने भी सवाल बताया है उसकी वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि हर सवाल में यूज पढ़ सकती है, जैसे इस सवाल में यूज होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको i बराबर हम मानेंगे, ठीक है। और जब हमको फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में दिखाई देता है तो हम x बराबर tan थीटा कॉट थीटा मान के ही लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा। अच्छा, x बराबर अगर tan थीटा है, x के स्थान पर हम यहाँ पर देखिए x थीटा के पदों में मैंने माना है,
एक्स के स्थान पर जब जीरो रखेंगे, लिमिट चेंज करना पड़ेगा बस, ठीक। लिमिट जब जीरो रखेंगे तो tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, नहीं लिमिट जीरो रहेगी। और एक्स के स्थान पर अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आप कहोगे tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ tan π/2 बराबर tan थीटा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/2। आपको थीटा के पदों में माना है तो थीटा के पदों में लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी भाई। अब देखिए ये कितना हो जाएगा भाई, माइक आपका, देखिए भाई माइक गिर गया था, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका हो जाएगा log एक्स, एक्स किसको माना, tan थीटा को माना। अच्छा 1/tan थीटा 1/x है ना, तो 1/tan थीटा हो जाएगा cot थीटा। अच्छा अगर x बराबर tan थीटा तो आप बताओ dx बराबर कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। तो dx के स्थान पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x बराबर tan थीटा माना गया। सिंपल सी बात है। I बराबर लिमिट 0 to π/2 log, ये आपका हो जाएगा tan थीटा को लिखा जा सकता है sin थीटा बटे में cos थीटा, और cot थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा बटे में sin थीटा, बाकी कोई उपाय नहीं। अच्छा sec स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता भैया sec स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये इससे पूरा पूरा कैंसिल, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। अब चलिए देखिए यहाँ पर केवल आपका d थीटा बचा है। देखिए यहाँ पर जो मैंने d थीटा के पदों में चेंज किया है फलन को, तो थीटा के पदों में वैल्यू भी मैंने चेंज कर ली, ठीक। तो हमको लिमिट पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट 0 to π/2 और ये आपका हो जाएगा log, इसे सॉल्व करेंगे sin थीटा का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा अपान में हो जाएगा sin थीटा इंटू में भाई cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा d थीटा। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका हो जाएगा I = लिमिट 0 to π/2 log साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 अपान हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और वही पुराना काम 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे, इससे क्या बन जाएगा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, और log m/n वाला फार्मूला ओपन कर लेंगे, अभी जैसा किया है आगे के क्वेश्चनों में। यही सब निश्चित समाकलन के क्वेश्चन में करना ही है। तो ये आपका हो जाएगा I = ठीक, यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट 0 to कितना भाई π/2 log m के स्थान पर 2 माइनस log m log 2 d थीटा माइनस लिमिट 0 to π/2 log n के स्थान पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो हो गया साइन 2 थीटा और इंटू में d थीटा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपने यहाँ पर देखिए log 2 हो ही गया बाहर, और d थीटा का समाकलन कितना हो जाएगा थीटा, और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। अभी मैंने आपको बताया लिमिट 0 to π/2 log साइन 2 थीटा d थीटा, चाहे 2 थीटा d थीटा हो चाहे साइन थीटा d थीटा हो, वैल्यू आपकी माइनस π/2 log 2 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी अभी वैल्यू मैंने निकाली है माइनस π/2 log 2, अभी मैंने इसका समाकलन किया है, लेकिन एग्जाम में अगर 8 नंबर में आएगा तो इसका समाकलन जैसे किया है वैसे आपको करके दिखाना पड़ेगा। अभी तो किया इसके पहले ना, बस हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दी। I बराबर अगर 5 नंबर में आ रहा, 3 नंबर में आ रहा तो अब ठीक है इतना ही कर दी, 8 नंबर में आ रहा तो पूरा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा log 2 थीटा के स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 और माइनस माइनस का गुणा प्लस π/2, और ये कितना हो जाएगा log 2। I बराबर π/2 का गुणा करोगे π/2 log 2 माइनस माइनस प्लस हो गया π/2 log 2, ठीक। अब आप एक चीज़ बताओ, π/2 log 2 2 बार है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ जोड़ने पर 2 टाइम्स ऑफ π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी पाई log 2। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए भाई समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आज की क्लास में बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। इन्हें सॉल्व करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से भैया कर सकते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं भैया, है ना। आज की क्लास का अगला प्रश्न, आज की क्लास का जो अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये सवाल नंबर हमारी आज की क्लास का 8 होगा। सिद्ध करना है कि लिमिट 0 to π, ऊपर आपका है e की पावर cos x, ठीक है, और नीचे है e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx बराबर आपको सिद्ध करना है π/2। थोड़ा सा तो आइडिया लग ही जाता है कि π/2 लाना है, तो हमको वही प्रगुण लगाना जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। तो चलिए भाई
आप क्या करेंगे भाई, जो मैंने प्रगुण लगाया था वही प्रगुण लगा दीजिए, काम आपका हो जाएगा, सरल आसान हो जाएगा। आई कुछ बात समझ में कि नहीं समझ में आई? समझ में आ गई होगी हमें उम्मीद है। हम स्याही बार बार इसलिए भर लेते हैं कि डार्क चले, डार्क चलेगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, क्यों भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जिस फलन का हमको समाकलन करना होता है उसको आई बराबर मान लेते हैं। आई बराबर लिमिट 0 to पाई ई की पावर कॉस एक्स अपान में ई की पावर कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉस एक्स, और ये आपका हो जाएगा डी एक्स। हम वही प्रगुण यूज करेंगे, तो प्रगुण हो जाएगा लिमिट 0 to पाई, इसको समीकरण मान लेंगे। प्रगुण में होता क्या है, प्रगुण में जहाँ पर एक्स होता है वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स कर देते हैं। ई की पावर कॉस, यहाँ पर भी एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस एक्स। सिंपल सी बात है। अच्छा आप लोग जानते हो कि कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस का मतलब दूसरे चतुर्थांश में, और देखो 180 माइनस कभी बदलता नहीं, 180 पहले बदलते नहीं, 180 हो चाहे 360 वो कभी बदलेगा नहीं, ठीक। लेकिन अब आपको यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि ई की पावर कॉस 180 माइनस का मतलब 180 बदले नहीं, कॉस का कॉस रहेगा। 180 माइनस का मतलब भाई दूसरे में साइन साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, ना ये साइन है ना कॉसेक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। इसी तरीके से नीचे आपका हो जाएगा ई की पावर माइनस कॉस एक्स प्लस ई की पावर, ये भी माइनस होगा लेकिन ये ऑलरेडी पहले से माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम मानेंगे समीकरण 2, और वही पुराना काम जो हमने किया था वही पुराना काम करेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो आई और आई यहाँ पर जुड़ेगा 2i बराबर लिमिट 0 to कितना है आपका पाई है यहाँ पर, और दोनों का हर सेम है, थोड़ा आगे पीछे लिखा लेकिन दोनों का हर सेम है, ई की पावर कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉस एक्स। और जब इसमें ये चीज़ जोड़ेंगे तो यही चीज़ सेम आ जाएगी, ई की पावर कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉस एक्स, और ये चीज़ इससे हो जाएगी कैंसिल, केवल डी एक्स बचेगा, और डी एक्स का समाकलन होता है एक्स, लिमिट 0 to पाई है। सिंपल सी बात है। तो 2i बराबर x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस 0, तो i बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 2। आपने i के बराबर ही तो ये फलन माना था, इसका समाकलन आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, और यही चीज़ इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करनी थी। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। बिना समय को लॉस किए हुए आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कहा जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण आज की क्लास में ही सॉल्व कराएंगे। समय आपका चाहे कम लगे चाहे ज़्यादा, हम समय को देखते हुए नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप समय को देखते हुए पढ़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप हमें देख रहे हैं कि हम कितनी समय पढ़ा रहे हैं। आप समय को देखते मत पढ़िए, आप ये देखिए कि कितने ज़्यादा क्वेश्चनों को लेकर के आपको हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय कम है। आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन होगा, कहाँ चली गई मेरी बुक, आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 to पाई बाई 2 दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है डी थीटा, थीटा के पदों में दिया गया है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है पाई अपान में 2ab। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे आई बराबर, माना आई बराबर लिमिट 0 to पाई बाई 2 डी थीटा अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है। आई बराबर आपका हो जाएगा लिमिट 0 to पाई बाई 2। देखिए हम नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा अब कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन लिया गया है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और इसके बटे में आ जाएगा कॉस, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा डी थीटा। आप ध्यान से समझिएगा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम मानेंगे, माना tan थीटा बराबर कितना टी, क्यों, क्योंकि उसका अवकल गुणांक हमें ऊपर मिल रहा है। अच्छा tan थीटा बराबर टी, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर आपको मिल जाएगा डी टी। अब यहाँ पर लिमिट भी हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिमिट थीटा के पदों में, अब हम टी के पदों में माने, पूरा फलन टी के पदों में बनेगा, तो लिमिट भी टी वाली होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे तो टी का मान 0 ही आएगा, क्योंकि tan 0 के लिए 0 होती है।
तो यहाँ पर तो नहीं बदलेगा। पाई बाई 2 रखेंगे तो tan पाई बाई 2 का मान इन्फिनिटिव होता है, यानी लिमिट इन्फिनिटिव हो जाएगी। अच्छा सेक स्क्वायर डी थीटा के स्थान पर dt हो जाएगा और नीचे आपका a स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं भाई, अगर यहाँ पर हम क्या करें, b tan थीटा बराबर मान ले पूरा पूरा t, तो ये आपका हो जाएगा b सेक स्क्वायर डी थीटा बराबर dt। अच्छा dt बाई b कर दीजिए, 1/b बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा t स्क्वायर। बताइए क्या सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने b tan थीटा बराबर t मान लिया तो सेक स्क्वायर डी थीटा बराबर dt बाई b हो गया। ठीक है, तो dt बाई b 1/b को बाहर हमने कर दिया, सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो i बराबर आपका हो जाएगा 1/b। आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 1/a। 1/a के स्थान पर a और tan इनवर्स x बाई a, x के स्थान पर t है, a के स्थान पर a है और लिमिट आपको दी गई है 0 से इन्फिनिटिव। i इक्वल टू हो जाएगा 1/ab। सबसे पहले हम यहाँ पर t के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटिव बाई a माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट कितनी है तो आप कहोगे 0/a। सिंपल है। अब i बराबर कितना हो जाएगा 1/ab। tan इनवर्स, देखिए इन्फिनिटिव के बटे में कुछ भी हो मान उसका इन्फिनिटिव ही रहेगा, ठीक, और इन्फिनिटिव होता है tan 90 का मान, तो इसको स्थान पर लिख सकते हैं tan बाई 2 माइनस tan इनवर्स, ये आपका 0 रहेगा, tan इनवर्स tan 0 आपका हो जाएगा क्योंकि 0 tan 0 का मान होता है। फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, i बराबर हो जाएगा 1/ab और यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स थीटा थीटा के बराबर यानी पाई बाई 2, वहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 का गुणा ab से हो जाएगा तो आ जाएगा पाई बाई 2ab, जो कि आपको राइट हैंड साइड में क्या करना था भैया, प्रूफ करना था, वो आपका यहाँ पर आ चुका है। बताइए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आपको हर एक स्टेप बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं फिर आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 भी जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि मान ज्ञात करना है आपको, लिमिट 0 टू पाई, है ना, और यहाँ पर दिया गया है x साइन x अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। इस फलन का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। सबसे पहले हम वही प्रगुण लगाएंगे जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स साइन अपर लिमिट माइनस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर इसके ऊपर लगा, x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स dx। इसको समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे और वही पुराना काम समीकरण 1 प्लस 2 से। अच्छा मैक्सिमम केसेस में ये आपका प्रगुण लगता भी है, ठीक है। तो आपका हो कितना जाएगा, देखिए यहाँ पर i और i हो जाएगा 2i LHS में, लिमिट 0 टू आपकी पाई रहेगी, है ना। और थोड़ा सा एक काम करते हैं, अभी नहीं इसको जोड़ते हैं, अभी जोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अभी हमने सॉल्व भी नहीं किया है, ठीक। तो i बराबर आपका हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ठीक। और साइन 90 माइनस 180 माइनस थीटा, हमने कहा साइन साइन बदलेगा नहीं, पहली बात तो, है ना। इसको ब्रैकेट में कीजिए और दूसरे में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा अपान में। अच्छा ये होगा निगेटिव लेकिन स्क्वायर से फिर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा भी जोड़ते नहीं, इसको एक काम करते हैं, लिमिट 0 टू पाई कर लेते हैं, है ना, और गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपान में कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब वही पुराना काम, इसको अलग अलग कर लेंगे, तो i बराबर हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई, पाई साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx अलग कर लेंगे, माइनस एक्स साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx को अलग कर लेंगे, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। आई बात समझ में। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, लिमिट 0 टू पाई। देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यू तो आपकी i के बराबर हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ये वैल्यू आपकी i के बराबर हो जाएगी। देखिए
नहीं ये नहीं होगी, ये y के बराबर हो जाएगी, ठीक है। x साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये y के बराबर हो जाएगा। अच्छा इसमें से हम पाई को बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये वैल्यू हो गई i के बराबर, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हो, इस i को इधर ले जाएंगे तो ये i हो जाएगा 2i बराबर पाई, है ना, और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप एक चीज़ बताओ, इसमें क्या आपको मिल रहा है, आपको इसका अवकल गुणांक ऊपर मिल रहा है ना, तो यहाँ पर हम मानेंगे माना कॉस एक्स बराबर टी, तो आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये पूरा फलन हम टी के पदों में चेंज करेंगे, तो पाई हो जाएगा लिमिट भी चेंज कर देंगे। अच्छा यहाँ जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टी का मान कितना हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ पाई रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो टी की वैल्यू -1 मिल जाएगी। और साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं कितना भाई, माइनस का डी टी और अपान में 1 प्लस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। आपको एक प्रगुण पता है कि लिमिट अगर हमारी a टू b हो और एफ एक्स डी एक्स दिया हो, और अगर लिमिट को हम चेंज कर दें तो इसकी वैल्यू ऋणात्मक हो जाती है। b को a बना दें, a को b बना दें, तो फलन की वैल्यू क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। अब इस प्रगुण को थोड़ा सा यहाँ पर हम यूज करेंगे, आप चाहो तो ना यूज करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूज कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2i बराबर पाई, देखिए यहाँ पर माइनस ये बाहर निकालेंगे और जब हम लिमिट को चेंज कर देंगे -1 नीचे ले आएंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो ये माइनस का फलन होगा, माइनस का पहले से तो ये प्लस बन जाएगा, बात समझ में आई। और ये आपका हो जाएगा डी टी अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। सभी को पता है कि 1 प्लस टी स्क्वायर, डी टी अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स टी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा भैया, क्या मिल जाएगा 2i बराबर tan इनवर्स टी, और लिमिट आपकी कितनी है, तो आप कहोगे देखिए पाई आपका बाहर है, लिमिट आपकी -1 से कितनी है 1 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर पाई, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स -1। सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की बस आपको। तो 2i बराबर हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 के स्थान पर रखेंगे tan π/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4, tan इनवर्स tan थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका माइनस 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 ये आपका बाहर निकल जाएगा प्लस, और ये आपका हो जाएगा π/4, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है। तो 2i बराबर आपका हो गया पाई, और यहाँ पर देखिएगा हर सेम एक हल ले लेंगे, पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से 2 से 2 दोनों पक्षों में कैंसिल, i बराबर आ जाएगा π²/4। ये भैया आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर डालिए। तो भाई चलिए अब आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 टू π/4 है, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस tan x dx। इसका जो समाकलन होता है वो आपका किसके बराबर होता है, π/8 log 2 के बराबर होता है। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे जिस फलन का समाकलन करना उसको i बराबर मानेंगे। i बराबर लिमिट 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x dx दिया गया है, ठीक है। हम पहले वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो प्रगुण मैंने आपको बताया है, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, ठीक है। i बराबर लिमिट 0 टू π/4 log, ठीक, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस x के स्थान पर अपर लिमिट π/4 माइनस x। ये मैंने प्रगुण लगाया, लिख देना प्रगुण से। कहाँ से भाई, प्रगुण से। अब ये आपका हो जाएगा i = लिमिट 0 टू π/4 log, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस। अच्छा tan a माइनस बी का फार्मूला आपको आता होगा, क्या होता है, आपका हो गया tan a माइनस tan b, b के स्थान पर x अपान में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। सिंपल सी बात है। तो i बराबर हो जाएगा लिमिट 0 टू π/4 log, ये हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस tan x अपान में 1 प्लस tan x हो जाएगा। पता भी है tan π/4 की वैल्यू 1 होती, 1 का मल्टीप्लाई tan x से होगा, tan x हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे।
क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू लॉग, है ना, सॉरी, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 रख देंगे पहले, और लॉग, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, और ऊपर पहले से 1 माइनस tan x आपका है, बटे में हो जाएगा 1 प्लस tan x। मानते हैं ये बात आप? बिल्कुल मानेंगे। आई इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 4 लॉग, यहाँ पर देखिएगा माइनस tan x प्लस tan x आपका 0 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 अपान में 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा tan x, और ये आपका हो जाएगा dx। अब मैंने कितनी बार आपको बताया लॉग की प्रॉपर्टी लगाना, लॉग m अपान n, ठीक। तो आई बराबर आपका हो जाएगा log 2 dx, अलग आपका हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 4, और माइनस लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx, ये आपका अलग हो जाएगा। समीकरण 1 को देखिए, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x, ये आपका i के बराबर हो गया। इसको इधर लाएंगे तो ये आपका आई हो जाएगा 2i, log 2 इसमें से बाहर हो जाएगा, और dx का समाकलन x हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 है, तो 2i बराबर log 2, है ना, x के स्थान पर अपर लिमिट यानी पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट यानी 0, अर्थात i बराबर हम निकालेंगे तो 2 जाएगा बटे में पाई बाई 8 log 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बाई 8 log 2। और आपको इस क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूव करनी थी। देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। स्क्रीनशॉट आप इस प्रश्न का भी लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन होगा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर भैया 12। सिद्ध करने वाला प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए आज की क्लास में मैंने कुल 15 से 16 प्रश्नों को चुना है, ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका है 12। इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है लिमिट 0 टू आपको दिया गया है पाई, और दिया गया है x tan x, है ना, बटे में आपको कितना दिया गया है sec x, प्लस कितना दिया गया है cos x dx बराबर आपको सिद्ध करना है पाई स्क्वायर बाई 4। पाई स्क्वायर बाई 4 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उदाहरण का। ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया है। सबसे पहले आपको वही प्रगुण लगाना है, इसको आई बराबर मान लीजिए, समझ लीजिए LHS है, ये चीज़ प्रूव करना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लगा देते हैं प्रगुण। हमारे पास जगह कम इसलिए यहीं पर समीकरण एक माने ले रहे हैं। लिमिट 0 टू पाई अपर लिमिट माइनस एक्स, प्रगुण कई बार ये यूज कर चुका हूँ मैं। tan जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स, बटे में सेक x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स, कॉस x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स, और ये आपका हो जाएगा dx। आई बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई पाई माइनस एक्स। आपको पता है tan x प्लस सी माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये tan x हो जाएगा। सेक x प्लस सी माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है, कॉस x प्लस सी माइनस थीटा माइनस कॉस x होता है, dx, ठीक। आई बराबर लिमिट 0 टू पाई, ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कॉमन लेकर के माइनस काट देंगे, ये पाई माइनस एक्स tan x अपान में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सेक x माइनस कॉस x, और ये आपका हो जाएगा dx। अच्छा आगे कितना हो जाएगा, तो आप इसे कह सकते हो लिमिट 0 टू पाई, मल्टीप्लाई करा लेंगे तो पाई tan x बटे में आपका सेक x माइनस कॉस x हो जाएगा, dx। माइनस नहीं होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ आई। फिर x का मल्टीप्लाई होगा तो लिमिट 0 टू पाई x tan x अपान में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सेक x प्लस कॉस x, और ये आपका हो जाएगा dx। बताइए यहाँ तक आपको सारे स्टेप समझ में आए? बिल्कुल समझ में आएंगे। अच्छा आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो आप थोड़ा सोचिए, x tan x अपान सेक x प्लस कॉस x लिमिट 0 टू पाई, इसको मैंने समीकरण एक माना, इसके स्थान पर i लिख सकते हैं। इस i को इधर लाएंगे तो प्लस का i हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i बराबर, यहाँ से हम पाई को बाहर कर लेंगे तो ये हमारा पाई हो गया बाहर। लिमिट कितना हो जाएगा 0 टू पाई, tan x के स्थान पर लिखेंगे sin x बटे में कितना भाई cos x, अपान में कितना हो जाएगा सेक x के स्थान पर लिखेंगे 1 अपान cos x, और cos x के स्थान पर लिखेंगे cos x dx। इसे सॉल्व करेंगे तो 2i बराबर हो जाएगा पाई, लिमिट 0 टू पाई। अब करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin x बटे में cos x अपान में हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x अपान में cos x dx। cos x से cos x कैंसिल, सिंपल है।
ये हो जाएगा 2i बराबर पाई लिमिट 0 टू पाई साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, देखिए जो विद्यार्थी क्लास लगातार देख रहे हैं एकदम एकाग्रचित होकर के, उनको तो मज़ा आ रहा होगा, और जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं उनको मज़ा नहीं आने वाला है। समझ रहे हो ना? आप पढ़ाई कर रहे हैं, एकाग्रचित होकर पढ़ाई कीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा 2i बराबर, और लगभग अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि निश्चित समाकलन में करना हमें क्या है। हम बार बार वही काम अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये सवाल एक बार लगा चुके हैं। क्या किए हैं हम? एक बार माने हैं कि माना कॉस एक्स बराबर टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। समझ गए? अब यहीं पर लिमिट भी बदल लेंगे। लिमिट 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू 1 आएगी, लिमिट पाई रखेंगे तो -1 आएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का डी टी अपान में ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी मैंने इस सवाल को सिद्ध किया, अभी भी मैंने लगाया इसको, तो ये हो जाएगा 2i बराबर, यहाँ पर लिमिट बदल देंगे ऊपर नीचे तो माइनस वाला चिन्ह हट जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा लिमिट, और ये हो जाएगा डी टी अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी मैंने एक सवाल में इस प्रगुण को बताया है जो बच्चे देख रहे थे। अब देखिए 2i बराबर पाई, इसका जो समाकलन होता है वो आपका होता है tan इनवर्स टी, लिमिट आपकी हो जाएगी -1 to 1, और इसे सॉल्व किया गया है अभी, तो ये 2i बराबर पाई। अच्छा, यहाँ पर करेंगे क्या, अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1 लोअर लिमिट। 2i बराबर पाई, हमने कहा था tan इनवर्स 1 का मान आएगा पाई/4, क्योंकि 1 वैल्यू होती है tan पाई/4 की, तो tan इनवर्स tan थीटा यानी पाई/4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस पाई/4 आ गया तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का पाई/4। अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 2i बराबर पाई, एक हर ले लेंगे 4, पाई पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा, i बराबर आ जाएगा पाई पाई का गुणा पाई स्क्वायर बाई 4। और आप देखिए क्वेश्चन में आपसे यही बोला गया था सिद्ध करो कि ये पाई/4 के बराबर है। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जा चुका है। हाई क्वेश्चनों में कोई दम नहीं, ठीक, लेकिन 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आते हैं भाई, ठीक, वहाँ पर ये दमदार बन जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर बहुत होते हैं। क्यों भाई? ये आज की क्लास का होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि समाकलन कीजिए। आपको दिया गया है लिमिट 0 टू पाई, ठीक, देख लेते एक बार, 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान में दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये दिया गया है। कह रहे हैं इसका मान ज्ञात कीजिए। नहीं, इसका मान नहीं ज्ञात करना है, दो टाइप से सवाल पूछा गया है। मान ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए पाई स्क्वायर बाई 2√2, मतलब दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो बार पूछा गया है। या तो मान ज्ञात कीजिए या तो इतना मान सिद्ध कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसको हम i बराबर मान लेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1, और वही प्रगुण लगाएंगे लिमिट 0 टू पाई, अपर लिमिट -x dx अपान में 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर लगा दिए। i बराबर लिमिट 0 टू पाई पाई माइनस एक्स अपान में, यहाँ पर होगा तो माइनस का कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर करने पर ये आपका हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई बराबर लिमिट 0 टू पाई और पाई अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को अलग कर लेंगे, और माइनस लिमिट 0 टू पाई एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को अलग कर लेंगे। ये किसके बराबर? आप कहोगे आई के बराबर है, तो आई और ये आई इधर आएगा, प्लस का 2i हो जाएगा, बराबर लिमिट 0 टू पाई, पाई आपका बाहर हो जाएगा, 1/1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपका आई हो जाएगा 2i, और यहाँ पर हो गया पाई, लिमिट 0 टू पाई 1/1 प्लस कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब छोटा सा वर्ग करना है आपको। मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर हाफ करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, ये प्रगुण आपका होता है, इस प्रगुण को यहाँ पर हमने लगा दिया, तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर 2 पाई, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट 0 टू पाई/2 हो गई। अब हम करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे से ज़बरदस्ती कॉमन ले लेंगे, तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर अंश में बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान में
यहाँ पर 1/cos² बन जाएगा sec² और प्लस का 1 dx। अब देखेंगे कि ऊपर जो sec² है वो tan x का अवकल गुणांक है, तो हम sec² को नीचे वाले को tan के पदों में बदलेंगे। 2i बराबर 2 लिमिट 0 to π/2 और ये आपका हो जाएगा sec² अपान में sec² के स्थान पर लिख सकते हैं 1 प्लस tan² प्लस 1 dx। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 2 लिमिट 0 to π/2 sec² अपान में 1 कितना हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा tan² dx। अब tan x का अवकल गुणांक ऊपर है ना, तो हम क्या करेंगे, माना tan x बराबर t, तो ये आपका हो जाएगा sec² dx बराबर कितना भाई dt। लिमिट को भी बदल लेंगे, तो हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से 2 काट देते हैं, सिंपल सी बात है। तो i बराबर हो जाएगा पाई, है ना, और लिमिट बदल देंगे। हमने tan x बराबर t माना है, जब लिमिट 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। π/2 रखेंगे तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो t का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। sec² dx के स्थान पर dt अपान में 2 के स्थान पर लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और tan x को t माना तो ये t² हो जाएगा। i बराबर पाई हो गया और ये हो जाएगा 1/√2, क्योंकि आप जानते हो फार्मूला 1/a tan इनवर्स t/a का फार्मूला है। देखिए dt/a² अपान में t² लिखा है, 1/a tan इनवर्स t/a का फार्मूला है। tan इनवर्स t/a के स्थान पर कितना है √2, है ना, और लिमिट कितनी है तो आप कहोगे 0 से इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, i बराबर आपका हो जाएगा पाई बाई कितना हो जाएगा √2। हम करेंगे क्या, पहले इसी फंक्शन में अपर लिमिट पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो tan इनवर्स tan इन्फिनिटी मतलब tan 90 डिग्री की वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ये π/2 आएगा माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो tan 0 की वैल्यू होती है, तो ये कुल मिलाकर के 0 ही रहेगा। अर्थात i बराबर आपका आ जाएगा पाई का मल्टीप्लाई π² अपान में 2√2। आपको इस क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूफ करना था, यही चीज़ निकालना था, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, और देखिए लगभग जितने भी क्वेश्चन निश्चित समाकलन के मेन थे वो अब आपके हो चुके हैं, क्योंकि 14 प्रश्न एक छोटे से टॉपिक निश्चित समाकलन के बहुत होते हैं। ठीक है, इससे बाहर हमारे समझ से नहीं आना चाहिए प्रश्न, अगर आएगा तो थोड़ा सा इन्हीं मेथडों को अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आप सभी के समक्ष ले लेते हैं। बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। इसमें क्या गया, ज्ञात कीजिए i = मान लेते हैं इसको समाकलन करना है आपको, लिमिट 0 to π/2, है ना, और ये आपको दिया गया sin की पावर 4x अपान में दिया गया sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम वही प्रगुण अप्लाई करेंगे जो प्रगुण मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। लिमिट 0 to a fx dx बराबर होता है लिमिट 0 to a f a माइनस x dx। इस प्रगुण को हम अप्लाई कर देंगे, तो ये i = आपका हो जाएगा लिमिट 0 to π/2, ये हो जाएगा साइन x के स्थान पर अपर लिमिट -x। अच्छा, जो साइन की पावर 4 है इसको होल पावर बनाया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा साइन π/2 -x, इसको भी होल पावर हम बना सकते हैं 4, और cos x के स्थान पर π/2 -x होल पावर इसको भी बना सकते हैं 4। तो इस तरीके से i बराबर लिमिट 0 to π/2 साइन 90 - थीटा cos की पावर 4x, नीचे भी इसी तरीके से cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। ओके, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 1, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। जब 1 2 को जोड़ेंगे तो i कितना हो जाएगा 2i, और लिमिट 0 से π/2, दोनों का हर सेम है, थोड़ा आगे पीछे लिखा है cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x प्लस cos x की पावर 4x। तो हम क्या करेंगे, इस एक हर ले लेंगे साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। हर सेम होते हैं तो आपके ऊपर वाले जो पद हैं जुड़ जाते हैं। cos की पावर 4 में साइन की पावर 4 जुड़ जाएगा, तो साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। सिंपल क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा सॉल्व करा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर, ये आपका हो जाएगा x dx का समाकलन कितना होता है x, लिमिट 0 to π/2 है। तो 2i बराबर x के स्थान पर लिख देंगे अपर लिमिट -0, लोअर लिमिट है ना, तो i बराबर कितना आ जाएगा π/4। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जो आज की क्लास में मैंने निश्चित समाकलन के क्वेश्चन बताए।
देखिए क्लास काफ़ी लंबी जा चुकी है, हमने कहा था कि आंशिक भिन्न के जो आंशिक भिन्नों पर आधारित सवाल है उनको भी डिस्कस कर देंगे। तो 2-4 प्रश्न हैं किसी क्लास में, छोटी मोटी क्लास में आपको हम डिस्कस कर देंगे। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है वो तो मैं आंसर पेपर में आपको सॉल्व करा ही रहा हूँ। ठीक, बाकी समाकलन लगभग में पूरा समाप्त हो गया है और हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन लगी होगी क्लास, आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गए होंगे, प्रैक्टिस हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।